Maharashtra's minister has spoken out with regard to the imminent assault that has taken place. Says no courage to impose Marathi on a certain section, but only attacking the Hindu shopkeepers. But then he's also gone on to say, and can this be seen as a defense? They are youngsters. They made a mistake. In fact, joining me on the phone line is the minister, Nitish Rane, to tell us about his perspective joining me. नीतीश राणे जी, क्योंकि आप मंत्री हैं और आपने बहुत ही एक फायरी रिस्पांस दिया, पर एक एक करके बात करते हैं। चलिए, पहले आपने जब कहा कि हिंदू शॉपकीपर्स को ही मारा जा रहा है, दाढ़ी गोल टोपी वाले जो हैं उनको नहीं, ये आपने क्यों कहा? क्या रीजनिंग थी इसकी? क्या ये कम्युनल डिवाइड हो रही है या यहां पर आप एक पॉइंट रखना चाह रहे हैं? मुझे ये बात समझ नहीं रही है। मैंने कहा कि दे आर यंगस्टर्स एंड दे मेड अ मिस्टेक। कैन यू जस्ट शो मी दैट स्टेटमेंट कि बच्चे हैं? नेवर सेड दैट। बच्चे हैं मैंने कहा कहाँ है ये? अच्छा, चलिए ठीक है। चलिए फिर आपकी मुझे आपको रिक्वेस्ट है, इस तरीके की कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आप दीजिए मत। मैंने ऐसे कहा नहीं है। जो कल्प्रिट्स है वो कल्प्रिट्स है। हाँ। जिन्होंने हिंदुओं के ऊपर हाथ उठाया है, हमारी सरकार उनके ऊपर खिलाफ काम करेगी और सजा देगी। दूसरी बात जो मैंने कही है कि इस तरीके की हिम्मत अगर इनको दिखानी है तो इन्होंने फिर नल बाजार, भेंडी बाजार, बहरामपाड़ा, वहां पे तो कोई मराठी बात करते हुए हमको दिखता है नहीं। वहां तो एकदम हिंदी या तो उर्दू के नीचे तो कोई बात करता है नहीं। तो फिर वहां तो कोई इनमें से कोई हिम्मत दिखाता है नहीं। मुमरा में जाके कोई बोलता नहीं है कि आप यहाँ पे सिर्फ मराठी ही बात करो। वो भी मुमरा भी हमारे महाराष्ट्र में ही है, वो क्या पाकिस्तान में है नहीं। कोई भी जावेद अख्तर को बोलता नहीं है कि आप यहाँ पे सिर्फ मराठी ही आके हमारे स्टेज पे शायरी बोलो, तभी तो कोई सब चुप बैठे रहते हैं। तो मेरा मुद्दा ही यही है। तो फिर सिर्फ हिंदुओं को क्यों टारगेट किया जा रहा है? गरीब हिंदुओं को क्यों मार पीटा जा रहा है और इन लोगों को क्यों बाहर छोड़ा जा रहा है? ये तो कोई जो मैंने आपको लोकेशन बताया है, जिनके मैंने नाम लिए हैं, वो तो कोई भी मराठी नहीं बोलता। तो और अगर तो आपको आप पहले तो नीतीश जी, हाँ, पहले आप बात जो कर रहे हैं, पहले तो मैं क्लैरिटी दे दूं। जो पिछला सवाल था वो गलती हुई है मेरे से, वो जाधव जी ने ये कमेंट मारा था। लेकिन मैं आपसे अब ये सवाल पूछती हूँ, फिर आपको क्यों लगता है जो एमएनएस के वर्कर हैं वो क्यों इस तरह से जा रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं? शॉपकीपर तो आराम से खड़े थे, बात कर रहे थे, तो क्यों ये डेलिबरेट टारगेटिंग आपको लग रही है? क्या ये बीएमएस इलेक्शंस की वजह से है? क्या ये एक तरह से दिखाना है कि हम जो है हम असली सरकार हैं और जो आपकी सरकार है वो नहीं है? देखिए, पहले तो ये जिस तरीके से इन लोगों ने हिंदुओं के ऊपर हाथ उठाया ना, वो एट लार्ज मराठी पॉपुलेशन को भी पसंद नहीं आया है। सब मराठी समाज को भी पसंद आया नहीं है। सब इसके खिलाफ ही बात कर रहे हैं। तो इसके लिए ये जो को अपने खुद को मराठी के टॉर्च बेरर्स नाम के सब जगह को घूम रहे हैं ना, तो मराठी समाज भी इनके खिलाफ है और इनको हिंदू राष्ट्र को तोड़ने का ही ये लोग काम कर रहे हैं। ये लोग जो गजवाए हिंद, जो पीएफआई, जो कोई भी दहशतवादी संगठन है, जिनको ये हमारे देश को इस्लाम राष्ट्र बनाना है ना, ये तो उन्हीं की तो भाषा और उन्हीं का तो काम कर रहे हैं। पर ये एमएनएस वर्कर तो मुझे नहीं लगता कि ये मुस्लिम कम्युनिटी के हैं। राज ठाकरे तो इनके नेता हैं, तो फिर कहां से ये बात उठ रही है? राज ठाकरे क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं इसमें? वो तो हिंदुत्व का आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने को कहते हैं। आप बताइए, हिंदुत्व की अगर आइडियोलॉजी आगे बढ़ानी है तो फिर महाकुंभ के खिलाफ कभी राज ठाकरे साहब नहीं बात करते। उद्धव जी के जब भी सांसद लोकसभा में चुन के आए, तभी हर एक सांसद के चुनावी जीत रैली में वहां पाकिस्तान के झंडे लहराए गए, अल्लाह अकबर के नारे दिए गए। तो कौन से हिंदुत्व के टॉर्च बेरर थे ये लोग? ये लोग तो गजवाए हिंद का ही काम कर रहे हैं। ये लोग तो हिंदू राष्ट्र को तोड़ने का ही काम कर रहे हैं, जो कभी भी बाला साहब ठाकरे जी ने किया नहीं था। बाला साहब ने हमेशा हिंदुओं को साथ में रख के हिंदुओं को हित के लिए काम किया था। ये लोग तो सारे के सारे जिहादियों का ही काम कर रहे हैं। नहीं, आप इतना बहुत स्ट्रांगली बोल रहे हैं, इसलिए मैं ये समझना चाह रही हूँ इस बात को। आपको क्यों लगता है ये एमएनएस के कहते हैं, जैसा अभी उन्होंने कहा जाधव ने, कि बच्चे हैं, गलती हो गई? ये तो एमएनएस पार्टी जो दिखाना चाह रही है कि हम मराठी के लिए लड़ रहे हैं। बराबर है। अगर वो मराठी के लिए लड़ रहे हैं तो फिर ये लोग ने मोहम्मद अली रोड, बहरामपाड़ा में जाके क्यों नहीं मराठी के लिए लड़ते? मराठी के लिए अगर लड़ रहे होंगे ना, तो जिस तरह से मीरा रोड गए, जिस तरह से थाना के तो ये एरिया में भी तो मराठी बोली नहीं जाती ना। मुमरा जैसे एरिया में मराठी कहाँ? अगर आपको मराठी के लिए लड़ना है, मराठी को इम्पोज करना है, तो सब जगह करना। ये सिलेक्टिव क्यों चाहिए?
सिलेक्टिव अपनी हिम्मत क्यों दिखाना है? सिलेक्टिव अपने आप को शेर क्यों बोलना है? या अपने को खुद को हिम्मत और मर्द दिखाना है ना, हाँ। तो जाके खड़ा रहिए ना मोहम्मद अली रोड में, क्या प्रॉब्लम है? वहां वहां नहीं, बोलिए, बट नितेश जी, बोलिए कल की मेन सुबह की सवाल आजाद देखिए, मेन ये सवाल, मराठी में मंत्री होनी तो आप चाहिए। हैं नितेश जी, मंत्री आप हैं, सरकार आपकी है, अरेस्ट करिए इनको, एक्शन लीजिए, बोलिए कि ये सब सब चलेगा हो रहा नहीं है। मुंबई में। आपको बता रहा हूँ, वो जो लोग जिन्होंने इस तरीके से हाथ उठाया हिंदुओं के ऊपर, वो सारे के सारों को ऐसी सजा मिलेगी ना, वापिस कोई भी किसी हिंदू के तरफ गंदी नजर देखने की हिम्मत नहीं करेगा। हमारी हिंदुत्ववादी सोच की सरकार है। हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, ये भी खुद भी एक हिंदुत्ववादी नेता है। हमारी सरकार ये हिंदू समाज ने चुन के लेके आई है, इसलिए कोई भी हिंदुओं के ऊपर इस तरीके से अगर कोई गंदी नजर से देखता होगा ना, कल ही से हमारे सभी पुलिस एक्शन मोड पे चले गए। आप देखिए आगे आगे होता है क्या। नितेश जी, एक फाइनल सवाल, क्योंकि अब सरकार में है, क्या आपको लगता है ऐसे बिहेवियर से मुंबई की गलत छवि होती है? ये चाहे बीएमसी इलेक्शंस है, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शंस, उसके लिए एमएनएस ये तैयारी कर रही है, क्या ये फायदा होगा उनको इससे? आज तक अगर फायदा होता ना, तो राज ठाकरे साहब के एक तो एमएलए चुन के आ जाते। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये किसी मराठी पॉपुलेशन को भी पसंद नहीं आया है। अच्छा। ये खुद के लिए ही सब कुछ काम था कि हम मराठी नहीं है क्या? हाँ। हम मराठी लोगों के भी चुन के नहीं आते? सही हमको बात। क्या हमको मतदान करने वाले कोई पाकिस्तान से लोग है क्या? जब भी इनको जिस तरीके से इनको कोई विधायक चुन के नहीं आते, कोई सांसद चुन के नहीं आते, मतलब समझ जाना चाहिए कि मराठी समाज में भी इनको कोई समर्थन नहीं है। ये मुंबई की छवि खराब कर रहे हैं, मराठी समाज की छवि खराब कर रहे हैं, और उसके साथ हिंदुओं को बांटने का काम कर रहे हैं। हिंदुओं को बांटने का काम करे, मुंबई की छवि खराब हो रही है, और आप कह रहे हैं मराठी जो लोग हैं वहां के, वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे ऐसा बिहेवियर। नितेश जी, अच्छा, कोई अभी ये कह देगा कि आप तो अपनी तरफ से हिंदुओं की बात रख रहे हैं, हिंदू यूनाइटेड हो, साथ रहे, और ये सब बिहेवियर नहीं चलेगा, पर कोई कहेगा आप तो ये कह रहे हैं कि जाके मुस्लिम को पीटो या मुस्लिम को पीट के दिखाओ, तो कहीं आप कम्युनल डिवाइड तो नहीं कर रहे हैं? देखिए, इन्होंने क्या बोला कि हम लोग मराठी को इम्पोज करना चाहते हैं, मराठी के लिए काम कर, तो फिर मैंने उनको बोला, फिर मराठी को अगर इम्पोज करना है ना, तो सब जगह जाना चाहिए कि नहीं? सिर्फ मीरा रोड क्यों गए? फिर मीरा रोड में कई ऐसे मोहल्ले हैं, मोहल्लों में जाके खड़ा रह के उधर बोलना चाहिए कि यहाँ मराठी बात कीजिए। इधर सिर्फ हिंदू पॉपुलेशन को क्यों टारगेट किया जा रहा है? गरीब हिंदुओं को क्यों टारगेट किया जा रहा है? चलो मीरा रोड के कुछ पास में ही मुमरा है, मुमरा में जाके खड़े रह जाओ और उधर बताइए कि इधर मराठी ही बात करना चाहिए। मेरा मुद्दा ऐसा है कि आपको बोलना है ना, तो सबको सिखाओ ना। तो वहां क्यों नहीं करेंगे? वहां क्यों नहीं करेंगे? आपको लगता है वहां डर है इसलिए? हिम्मत होनी चाहिए। यही तो इनकी राजनीति को हम लोग एक्सपोज करना चाहते हैं ना, किस तरीके से हिंदू समाज के खिलाफ राजनीति हो रही है। अगर जिस तरीके से मीरा रोड जाते हैं ना, उस तरह से जिस दिन मुमरा जाएंगे, वहां भी जाके एक दो जनों को या जिन्होंने हाथ उठाएंगे बोलेंगे यहाँ भी मराठी बोले, तब हम देखेंगे ना। ऐसा नहीं करेंगे ये लोग, इनमें हिम्मत नहीं है। इनको सिर्फ हिंदुओं को तोड़ने के लिए इनको सुपारी दी गई है और वही काम कर रहे हैं। और ऊपर से एमएनएस के नेता जो हैं जाधव, वो कहते हैं बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, गलती हो गई। देखिए, ऐसा है ना, अभी तो ये सब अपने को बचाने का सब काम है। खुद को हिम्मत होगी तो अपने स्टैंड के ऊपर खड़े रहो। अभी पुलिसों ने अपना काम करना चालू किया, तभी बच्चे हैं, उनका उम्र सब याद आता रहेगा। तो आप, क्योंकि महाराष्ट्र मिनिस्टर है, आपको मुंबई के लोग, थाने के लोग, महाराष्ट्र के लोग, इंडिया के लोग अभी सुन रहे हैं, किस तरह से आप इंश्योर करेंगे कि कोई मुंबई आना चाहता है, काम करेगा, इस तरह का बिहेवियर नहीं होगा? और वो एमएनएस कौन है सर? रूलिंग पार्टी नहीं है, सरकार नहीं है, सरकार आपकी है। मैं आपको विश्वास देता हूं, आपके चैनल के माध्यम से मैं महाराष्ट्र के हिंदू समाज को विश्वास देता हूं कि हमारी देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार पूरी तरीके से आपके साथ में है। आपकी सुरक्षा करने के लिए हम लोग सक्षम हैं। आप ही सभी के आशीर्वाद के वजह से, समर्थन के वजह से आज हम मंत्रालय में बैठे हैं। कोई भी आपके तरफ से गंदी नजर से देखेगा नहीं। उतना ख्याल आपकी सरकार जरूर रख सकती है जो आपको आगे आने वाले दिनों में दिखेगा। इसलिए आपको किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। सबको सजा मिलेगी जो हिंदुओं की तरफ गंदे नजर से देख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नितेश राणे, महाराष्ट्र मिनिस्टर, आपने इंडिया टुडे से बात की, अपना पक्ष रखा।